अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय मिथिला। मैं इम्बिसात आलम और हमारे साथी सहयोगी हैं नियाज शेख साहब, और इस वक्त हमारी मौजूदगी मुंबई शहर के नागपाड़ा में मौजूद हैं हम लोग। और हमारे साथ एक प्रसिद्ध समाज सेवी जो कि बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप स्वयं अपने बारे में विस्तार से जानकारी दें। जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। मुंबई जैसे शहर में जो बहुत मसरूफ़ियत का शहर है, आप लोग वक्त निकाल के आए। मेरा ताल्लुक़ बिहार के सीतामढ़ी ज़िला से है और पाकटोला गांव है, वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। और मुंबई में तो हकीमी साहब, आपने ये जो पॉजिटिव चेंज फाउंडेशन की जो शुरुआत की है, आपको क्यों ऐसा ज़रूरत पड़ा कि आपने इस तरीके का जो है शुरुआत किया? असल समाजी काम करने के लिए एक संस्था की ज़रूरत होती है। मैं पहले एक अलग अलग प्लेटफार्म पे था, वो भी मुंबई की एक मशहूर एनजीओ है, पुरानी एनजीओ है, वहाँ से जुड़ा हुआ। तो 10 साल वहाँ मैंने काम किया। लेकिन अब मुझे ज़रूरत महसूस हो रही थी कि आज़ादाना तौर पे मुझे एक एनजीओ की ज़रूरत है, जहाँ पे हम हर स्टेट के लोगों को लेकर के संस्था में सबको जोड़ें और काम करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव चेंज फाउंडेशन बहुत मुश्किलों के बाद ये नाम तजवीज़ आया, और मुंबई के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाकर के हमने जो इस फील्ड में माहिर समाजी काम करते हैं, उनसे राय मशवरा करके हमने ये नाम को तजवीज़ किया, और अल्हम्दुलिल्लाह चैरिटी कमीशन ने इसको पास भी कर दिया है। सर, आप ये पॉजिटिव चेंज फाउंडेशन जो है आपका, जो जो आपने बनाया है, किन किन चीज़ों के लिए काम करेगा? बेसिकली इसका जो है 3 काम पे हम फोकस करते हैं। एक तो टाटा हॉस्पिटल में जो बिहार से, यूपी से, मुख्तलिफ़ स्टेट से जो लोग आते हैं, ख़ास तौर से मुतवस्सित तबके के लोग, तो बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है उनको। और वैसे पहले से भी मैं हफ़्ते में 2 दिन टाटा हॉस्पिटल का विज़िट करता था। जो जितना ताउन हो सकता था हम लोगों से मैं पहले से ही करता आ रहा हूँ। अब उसमें मज़ीद तेज़ी आएगी इंशाअल्लाह। तो एक तो वो काम हो गया। दूसरा है कि वो गरीब बच्चे जो मामूली रकम के लिए अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर पाते हैं, छोटी-छोटी फ़ीस के लिए उधर-उधर भटकना पड़ता है उनको, स्कॉलरशिप हम बड़े पैमाने पे देते थे पहले। अब फिर हमने उस काम को शुरू कर दिया है। अब इंशाअल्लाह बहुत बड़े पैमाने पे स्कॉलरशिप का भी काम हमारे पॉजिटिव चेंज फाउंडेशन से शुरू होगा। जो काम हम पहले करते थे, उस काम में और मज़ीद तेज़ी आएगी इंशाअल्लाह। सर, इसकी फंडिंग कहाँ से होती है, या सिर्फ आम लोग ही? नहीं, हमने जो ये एनजीओ बनाया है, ये संस्था बनाया है, इसमें हमने साफ-साफ कहा है कि कोई चंदा नहीं होगा, अवामी चंदा हम नहीं करेंगे, जो पहले किसी संस्था में रह के हम करते थे। और हमारे पास डोनर बहुत लोग हैं माशाल्लाह, वो लोग हर तरह से ताउन करते हैं। मुझे कोई दिक्कत पैसे की नहीं होती है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, एक सवाल ये है कि अगर कोई आम आदमी है, उसको मुंबई में परेशानी हो रही है, आपने इलाज के बारे में बोला, तो वो आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? नहीं, मैं हेल्प नंबर जारी करने वाला हूँ, क्योंकि अभी एनजीओ रजिस्टर तो हो गया है चैरिटी कमीशन से, अभी लोगों वगैरह आना बाकी है और कुछ काम बाकी है। तो एक सिस्टम से काम होगा, और हमारी पूरी टीम मुंबई के अंदर बन रही है। हम पहले मुंबई में पूरी टीम बनाएंगे, उसके बाद हम महाराष्ट्र में जाएंगे, और बहुत जल्द आपको ये खबर आएगी कि बिहार में भी इंशाअल्लाह अनीसाबाद में एक ऑफिस पॉजिटिव चेंज फाउंडेशन की खुलने जा रही है। तो बिहार में भी हमने वहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट का भी इंतखाब तकरीबन कर चुके हैं, और वहाँ की टीम भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो रही है। अच्छा, आपके जीवन में कुछ तो ऐसा घटा होगा, कुछ तो ऐसा प्रेरित मिला होगा जिसकी वजह से आप इस तरीके के काम में जो है आगे हमेशा? नहीं, मैं खुद जब इस फील्ड में, समाजी फील्ड में आया 2001 में, तो उससे कबल भी बहुत सारे हालात से मैं खुद जूझा हूँ। मैं मुंबई शहर में बहुत तकलीफ़ों से मैं रहा हूँ, बहुत परेशानियों में रहा हूँ। इसलिए मुझे उन गरीबों के, उन मज़लूमों की परेशानियों का अंदाज़ा है कि एक मुतवस्सित तबके के लोग कैसे मुंबई में ज़िंदगी गुजारते हैं, कोई उनका पुरसाल-ए-हाल नहीं रहता है। तो समाजी फील्ड में आना, आपकी समाजी ज़िंदगी में आप आराम नहीं कर सकते हैं। आज यही वजह है कि मैं संडे के दिन मैं ऑफिस में बैठता हूँ। आपको हैरत होगी कि मैं जब घर पे पहुँचता हूँ, तो घर पे भी मुझे सुकून, आराम नहीं मिलता है, चूँकि तकरीबन इस इलाके के सब लोगों को मेरा घर का एड्रेस मालूम है। चूँकि मुझे उनको मालूम है कि हकीमी साहब के दरवाजे पे जाऊँगा तो वो फ़ौरन आएँगे, पुलिस स्टेशन का मसला हल करेंगे, जो भी उनकी समस्याएँ हैं, उसको मैं हद्दल इम्कान कोशिश करता हूँ कि दूर करूँ। सर, बिहार के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुंबई में रह रहे हैं, उनके लिए आपका क्या क्योंकि बहुत संघर्ष कर रहे हैं वो लोग,
चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, बहुत संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश उनके लिए पैगाम ये है कि पॉजिटिव चेंज फाउंडेशन से जुड़े, उनके मेंबर बने। अगले महीने से मेंबरशिप शुरू हो जाएगा। मेंबरशिप बनने का मतलब ये है कि अगर उनका रिकॉर्ड हमारे पास रहेगा तो हम फ़ौरन उनसे रब्ता कर सकते हैं, उनको प्रोग्राम में बुला सकते हैं। हमारी जो स्कीमें हैं, हम क्या क्या मदद लोगों को पहुंचा सकते हैं, उसका इल्म उनको होगा। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बनने वाला है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद फेसबुक पर अगर सोशल मीडिया पे बड़ा ग्रुप बनेगा, उस पर भी लोग जुड़ सकते हैं, उनको हमारे कामों का अंदाज़ा होगा। इसलिए हमको आसानी होगी, अगर वो हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनकी मदद करने में हमको आसानी होगी। इस फाउंडेशन के जरिए आप समाज में क्या बदलाव देखना चाह रहे हैं? बदलाव क्या देखना चाह रहे हैं, मतलब हम ये चाह रहे हैं कि एजुकेशन में कोई आदमी, हमारे ख़ास तौर से हमारे बिहार का कोई बच्चा, पैसे की वजह से उसकी तालीम में रुकावट नहीं आना चाहिए। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर किसी के सामने दामन फैलाना पड़े, झुकना पड़े, तो मैं झुक भी सकता हूँ। और यही वजह है कि आज बड़ी तादाद में बिहार के बड़े ऐसे सरमायादार लोग, जो पैसा उनके पास है लेकिन उनके पास उनके ताल्लुकात नहीं है। हर चीज़ पैसा नहीं होता है, तो उनको मैं एक उम्मीद की किरण रहती है। तो मैं जितना मुझसे हो सकता है, मैं अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल करके उनका काम कराने की कोशिश करता हूँ। आपका इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में और इस व्यस्त भरी जिंदगी में, और लोग सिर्फ अपनों के लिए ही जीते हैं, ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि अपनों के लिए ही जीते हैं, मगर आप दोनों को मेरा सैल्यूट है और सलाम है। मोहम्मद नसर भाई भी जो टाइम आप लोग देते हैं दूसरों के लिए, और दूसरों के लिए जो आप लोग कर रहे हैं, ये एक प्रेरणादायक है, और ये हमारे लिए भी प्रेरणादायक है, और जितने भी हमारे व्यूअर हैं, हमारे लोग जो सुन रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं, उनके लिए भी प्रेरणादायक है। और आप लोग इनसे जुड़िए। अगर आप मुंबई में रह रहे हैं, नॉट इवन मुंबई, आप बिहार में भी कहीं भी रह रहे हैं, तो आप इनसे जुड़ सकते हैं, इनके मेंबर बन सकते हैं। नेक्स्ट मंथ से इनका जो फाउंडेशन है, पॉजिटिव चेंज फाउंडेशन, उनका मेंबरशिप चालू होने वाला है, तो आप लोग उससे जुड़ सकते हैं। छोटा छोटा काम भी आप जो है कर सकते हैं और समाज की भलाई कर सकते हैं। मैं आपका हमेशा, मोहम्मद हकीमी साहब, सोशल मीडिया के जरिए ही मैं आपको जाना और मैं आपको देखता था, तो मुझे ये था ख्वाहिश कि मैं आपसे मिलूं एक बार, और मैं आपके हौसला को, आपके जज्बे को, आपके मेहनत को सैल्यूट करता हूं। और खास करके मैं, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, उनसे मैं अपील करूंगा, जो भी खासकर हमारे मुंबई शहर में रह रहे हैं, जो बिहार से ताल्लुक रखते हैं, वो ज़रूर इस संगठन से जुड़े। और जो आवाम है, जिनको कहीं भी अगर सहायता की ज़रूरत पड़ती है, गरीब तबके के लोग जो शिक्षा के क्षेत्र में हो, वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, उनको सहयोग कीजिए। महमूद हकीमी साहब का साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी, और नसर साहब आपका भी। थैंक यू।